तो आइए दोस्तों, तो यह है भूगोल का वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल में ही कृषि के बारे में जाना था और यह भी वीडियो है वो है कृषि के बारे में ही। आप लोगों से एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के पहले बहुत सारे भूगोल के वीडियो और आपदा प्रबंधन के 2-3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कुछ प्रमुख फसलों के बारे में जो भारत में उगाई जाती हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, ये सब के बारे में जानेंगे कि ये कौन से ऋतु में उगाए जाते हैं तथा ये कैसी मिट्टी में उगते हैं तथा इनके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, कितनी वर्षा की जरूरत पड़ती है, कितनी तापमान की जरूरत पड़ती है, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिया है उस प्रमुख फसल को जो भारत में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। तो देखिए वो है क्या, चावल। तो पहले जान लेते हैं चावल के बारे में, तब से बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पहले चावल के बारे में। देखिए पहला बारी बारी से पॉइंट नोट कर लिया हूँ, एक एक पॉइंट को बारी बारी से बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए चावल के बारे में, यह उष्णकटिबंधीय फसल है। देखिए कैसा फसल है, उष्णकटिबंधीय। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो देखिए एक आता है उष्णकटिबंधीय, यानी कि जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है। देखिए कहाँ, देखिए ये है भूमध्य रेखा, पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय, यानी कि अधिक गर्मी पाई जाती है। अगर इसके थोड़ा अगल बगल देखेंगे, इस क्षेत्र में बीच में, तो यहाँ पर पड़ता है समशीतोष्ण, यानी कि अधिक गर्मी नहीं पड़ेगा और अधिक ठंड भी नहीं। तो ये हो गया 2, और एक पड़ता है ये शीतोष्णकटिबंधीय, ये पड़ता है शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये 3 तरह के जलवायु की दृष्टि से पृथ्वी पर क्षेत्र पाए जाते हैं। तो देखिए धान जो है, चावल जो है, वो किस प्रकार का है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है। अगला पॉइंट है, इसे बोते समय लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और पकते वक्त 27 डिग्री ताप चाहिए। देखिए इसे यूं समझे, देखिए इसे बोते समय, यानी जब इसकी शुरुआत में इस फसल को लगाते हैं तो उस समय कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, और जब ये पकने लगता है, तैयार होने लगता है, तो इसे अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, यानी 27 डिग्री। जब पकने लगता है 27 डिग्री, और जब बोते हैं उस समय 24 डिग्री। देखिए इसको इस तरह समझे कि देखिए हम लोग सबके तो घर में खाना बनता ही है। तो देखिए खाना जब बनना शुरू होता है तो उस समय खाना को कम ताप दिया जाता है, उसे कम ताप मिलता है। लेकिन वास्तव में थोड़ी देरी के बाद जब पूरे बढ़िया से पकने लगता है खाना, तो उस समय क्या, उसको अधिक ताप दिया जाता है। तो उसी तरह कुछ फसलों के साथ भी होता है। जब फसलों का पकने का वक्त आ जाता है, तो उस समय उन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए तो जब पकने लगते हैं ये चावल के पौधे, ये फसल, तो इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए इसके लिए 125 सेमी से 200 सेमी वर्षा की जरूरत पड़ती है। जो चावल की फसल है, यानी धान की जो फसल है, उसे लगभग 125 सेमी से 200, यानी कि बहुत अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसे 100 सेमी से अगर कम देखा जाए, जिस क्षेत्र में 100 सेमी से कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र में भी इस फसल को उगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अगला पॉइंट है, देखिए यह फसल अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में होती है। देखिए ये जो फसल होती है, अब मिट्टी की बात कर लेते हैं, किस मिट्टी में होती है? तो यह होती है मुख्य तौर पर जलोढ़ मिट्टी में। अगर बिना उर्वरक के चाहते हैं तो अत्यंत जलोढ़ मिट्टी, अगर नॉर्मल जो है सामान्य जलोढ़ मिट्टी रहेगी तो उसमें इसको उगाने के लिए थोड़ा उर्वरक खाद की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, तो एक ऐसी मिट्टी में उगती है, तो अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में, या कहें जलोढ़ मिट्टी में। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए अब जान लेते हैं कहाँ पर उगाई जाती है। जो धान की फसल है वो कहाँ पर उगाई जाती है? देखिए तो मुख्य रूप से जो हमारे भारत में सबसे अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है वो धान की फसल, वो पश्चिम बंगाल में। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर। देखिए पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। कहाँ पर? बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक, असम में, छत्तीसगढ़, केरला और तमिलनाडु में इसकी फसल उगाई जाती है। किसकी? चावल की। देखिए जहां पर, देखिए कैसे, जहां पर अधिकतर दोमट मिट्टी पाई जाती है और अधिक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में ही इस फसल होती है ये। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए पंजाब में पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में पाई जाती है। देखिए चावल की 3 किस्में हैं।
ठीक ना। और तीनों के तीनों किस्में किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में उगाई जाती है, तो है हमारा पश्चिम बंगाल। तो देखिए कौन कौन सी है फसल है। चावल के 3 जो प्रकार है देखिए वो 3 है, वेओस और अमन और बोरो। कौन है, वेओस, अमन और बोरो, यही 3 क्या है, तो चावल के 3 किस्में है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है, ये तीनों चावल की किस्में हैं। आगे देखते हैं, देखिए कुछ विशेष पॉइंट है। देखिए ये क्या है, विश्व का 22%, कुल भूमि का 23%। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर देखा जाए भारत में तो विश्व का 22% चावल क्षेत्र है, कहां पर, तो भारत में। और इस तरह समझे कि अगर टोटल में जो, अगर विश्व के टोटल क्षेत्र को मान ले 100 जिस पर चावल उगाया जाता है, अगर चावल उगाए जाने वाले क्षेत्र को अगर विश्व के टोटल क्षेत्र को 100 मान लें, तो उसमें से 22% जो क्षेत्र है कहां पर है, तो भारत में है, हमारे भारत में है। आगे देखते हैं ये कुल भूमि का, जो यहाँ पर भारत में जहां पर कृषि की जाती है, अगर उस कृषि को ले लें 100 मान लें, तो उसमें से 23% है। ये विश्व का 22% जो है, तो वो भारत के कुल भूमि, कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है, वो 23% है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना है। आशा करता हूँ यह समझ में आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हमारा देश का जो दूसरा मुख्य फसल है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो हमारा देश का दूसरा मुख्य फसल है वो है गेहूं। पहले के बता चुका हूं, पहला कौन है, तो वो है चावल, ठीक ना। भारत में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है, तो चावल का। उसके बाद स्थान आता है गेहूं का, यानी भारत का मुख्यतः दूसरा फसल है कौन, गेहूं। तो आइए जानते हैं कि गेहूं को कितना वर्षा की जरूरत पड़ती है, कितना ताप की जरूरत पड़ती है, तथा यह कैसी मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक ना। देखिए यह देखिए पहला पॉइंट है, यह हमारे देश का दूसरा मुख्य फसल है। तो कौन है, बता चुका हूं दूसरा मुख्य फसल है। देखिए 2 बड़ा उत्पादक देश है, दूसरा बड़ा उत्पादक देश है जो हमारा भारत देश है, वो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक है। किस दृष्टि में, तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि में, ठीक ना। अगला पॉइंट है, यह जाड़े की ऋतु में उगाई जाता है। देखिए किस ऋतु में, जाड़े यानी कि शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में इसे उगाया जाता है। किसको, तो गेहूं को। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा चाहिए। तो देखिए गेहूं का जो उत्पादन होता है, इसके उत्पादन के लिए लगभग कितना, तो 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की, यानी औसतन कितने, तो 50 से 75 सेमी वर्षा की जरूरत पड़ती है। देखिए एक चीज और मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसे 20 सेमी, जहां पर 20 सेमी वर्षा होती है वहां पर उगाई जा सकती है। कहेंगे कैसे, ये तो लिखा है 50 से 75, तो देखिए कैसे, जहां पर 20 सेमी है वहां पर सिंचाई की व्यवस्था को उपलब्ध कर, जैसे कि नलकूपों के सहारे, ठीक ना। तो सिंचाई की व्यवस्था कर, जहां पे 20 सेमी तक भी वार्षिक वर्षा होती है, तो वहां पर भी इसका गेहूं को उगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, देखिए ये क्या है, इसे पकते समय खिली धूप की आवश्यकता पड़ती है। जो गेहूं है इसे जब पकना होता है तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है, खिली धूप की, ठीक ना। अगला पॉइंट है, इसे मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है, ठीक ना। देखिए जो गेहूं है वो मुख्य तौर पर कहां पर उगता है हमारे भारत में, तो वो उगता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में। अगर ये बात कर लें कि गेहूं सबसे अधिक भारत में कहां उपजाया जाता है, तो वो है हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक ना। अगर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं कि ये तीनों मिलकर कितना उत्पादन करते हैं भारत के, कुल भारत के गेहूं का। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो देखिए तीनों मिलकर भारत के लगभग 2/3 गेहूं का उत्पादन करते हैं। अगर इसको प्रतिशत में देख लें तो भारत के 100 में से लगभग 66% गेहूं का उत्पादन ये तीनों करते हैं। कौन, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब बात हो गई उत्तर प्रदेश की और बात न हो बिहार की, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर बिहार भी कम नहीं है। देखिए बिहार और जो बंगाल है ये दोनों भी पड़ोसी राज्य हैं, ये दोनों मिलकर कितना उत्पादन करते हैं भारत का, 8%। 8% आपको कम लगता है, 8% मतलब क्या कि 8 kg है, 8% बहुत अधिक होगा, क्योंकि यह पूरे भारत का प्रतिशत देखा है। पूरे भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं, तो 8%। कौन, तो बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक ना। तो यह भी याद रखना है। अगला पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, 1960 के दशक में आई हरित क्रांति में देश में गेहूं के उत्पादन में मुख्यतः वृद्धि हुआ। देखिए हमारे देश में एक औद्योगिक
हरित क्रांति आई थी। तो कब आई थी? तो 1960 के दशक में आई थी। तो उस समय बहुत सारे उत्तम क्वालिटी के बीज आए थे तथा कृषि संसाधन आए थे, उपकरण आए थे नए नए, जिससे कृषि की जाती थी। तो उन सब में देखा जाए तो हरित क्रांति के दौरान जिस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ वो है कौन? तो गेहूं है। तब कहेंगे कितना वृद्धि हुआ? तो आप एक आंकड़ा के अनुसार इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ। देखिए, अगर आंकड़ा देखा जाए 1960 से 1961, एक वर्ष ये, अगर वही 10 वर्ष अगले 10 वर्ष के बाद के एक वर्ष का आंकड़ा को लिए जाए 1970 से 1971 बीच, यानी कि इसके एक वर्ष और इसके एक वर्ष के कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो इसकी तुलना में 60 से 61 की तुलना में 70 से 71 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था लगभग 2 गुना हुआ था। तो किसके बदौलत? तो हरित क्रांति के बदौलत। ठीक ना? तो यह भी ध्यान रखना है। तो इतना ही आज के लिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।